हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुज। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे नेशनल पार्क की, जो कि आपका है सतपुड़ा नेशनल पार्क। एज वी नो दैट इट इज लोकेटेड इन एमपी, है ना, एमपी में है। और बेसिकली इसके बारे में हम सारे लोकेशंस वगैरह को देखेंगे और यहाँ पे कौन सा फ्लोरा फौना है उसको देखेंगे और हम चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। तो फर्स्टली अगर हम देखें तो ये आपका नेशनल पार्क कहाँ मिलता है? एमपी में मिलता है, ये हमें याद रखना है। और इसकी लोकेशन अगर हम देखें तो लोकेशन हमें कुछ इस तरीके से देखना है। यहाँ पे जो लोकेशन है आपके इस नेशनल पार्क की, उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नेशनल पार्क, जिसका नाम है आपका बेसिकली सतपुड़ा नेशनल पार्क। ये लोकेशन है इसकी और एमपी के अंतर्गत स्टेट ऑफ एमपी में देखने को मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका नेशनल पार्क है ना। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले हम लोग आएंगे अपने जो है वेजिटेशन वगैरह पे। तो यहाँ पे अबाउट में अगर देखें तो अबाउट का जो ये है, इस पोर्शन को हम लोग पहले ऑब्जर्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इस नेशनल पार्क के बारे में, सतपुड़ा बेसिकली ये संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है 7 जो है आपके माउंटेन्स। तो 7 माउंटेन्स इसका मतलब होता है, आप ये याद रखिएगा। और संस्कृत भाषा के शब्द सतपुड़ा का मतलब क्या हो गया? 7 माउंटेन्स, है ना, इसको बोलते हैं। फिर आता है लोकेशन की बात, तो नर्मदापुरम ये डिस्ट्रिक्ट पड़ता है एमपी में, वहां पे देखने को मिलेगा। इट इज पॉपुलरली नोन एज द मधाई। स्टैंड्स फॉर द, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, स्टैंड्स फॉर द महादेवा हिल्स में देखने को मिलेगा। और इसका एरिया आप देख पा रहे होंगे, एरिया 525 किलोमीटर है ना, स्क्वायर किलोमीटर। स्टैब्लिश इन 1991, यानी 1981 में ये स्टैब्लिश हुआ था और सन 2000 में इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। ये याद रखिएगा, टाइगर रिजर्व कब बनाया गया और कब इसको स्टैब्लिश किया गया। ठीक, अगर हम बात करें यहाँ से जो है कौन सी रिवर फ्लो करती है, तो दनवा रिवर यहाँ से फ्लो करती है। ठीक है, तो दनवा रिवर यहाँ से फ्लो करेगी, ये बात आपको याद रखनी है। उसके अलावा और क्या इसमें इंपॉर्टेंट हमें देखना होता है, उसको हम आपको बता रहे हैं, समझ लीजिएगा। अगर हम बात करें इस नेशनल पार्क की, तो काफी जो अन्य इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो कौन कौन से, फ्लोरा फौना। अब देख रहे हैं यहाँ पे हमने एनटीसीए को डिफाइन किया है। एनटीसीए क्या है? एनटीसीए एक जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि बनाई गई थी आपकी, आप देख पा रहे हैं 2005 में, इसके द्वारा, संविधान के द्वारा। तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये क्या करती है, टाइगर जो कंजर्वेशन अथॉरिटी के रूप में जानी जाती है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में पार्लियामेंट के द्वारा 2005 में बनाई गई थी। और इसके द्वारा टाइगर को प्रोटेक्ट करते हैं, उनके सेंसस वगैरह में ये रोल प्ले करती है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया और प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1993 में आया। ये बात आपको याद रखनी होती है। यहाँ पे अगर हम फॉर्मेशन की बात करें, क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, कौन सा फ्लोरा है, कौन सा फौना है, तो there are 1300 varieties of plant species including the 62 different types of trees species में अगर हम देखें तो include the sal teak, है ना, महुआ and bell telu and also आपका bamboo. These are the trees and also the higher altitude Mangifera indica, यानी कि आपका मैंगो के ट्रीज भी देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा क्या देखने को मिलेगा उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैमलिया ग्रुप में अगर देखें, मैमल्स में टाइगर, लेपर्ड, गौर, इंडियन बाइसन, स्लोथ बियर, है ना, धोले, जो आपके वाइल्ड डॉग होते हैं, वाइल्ड बोर होते हैं, चीतल होता है, हनुमान लंगूर होता है और रेयर करंट जो है स्पीसीज में गॉड स्पॉटेड होता है। अनदर थिंग की बात करें तो आपके बर्ड्स में मालाबार, हॉर्नबिल है एंड ऑल। अगर देखें तो आपका यहाँ पे पैराडाइज फ्लाई टेचर है एंड ईगल, ब्लैक ईगल एंड रेड हेड वल्चर and another things are over there. Okay, so these points are most important for your examination purpose. तो यहाँ पे आप लोग पॉइंट्स को याद रखेंगे। अदरवाइज आपको हम बताएं, ये PYQ है ना, और ये आपका पूछा गया है एग्जाम में, इसको आप लोग डील करिएगा और इसका आंसर राइट जो है आप दीजिएगा। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। ये आपका पॉइंट एकदम क्लियर हो गया। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।